कांग्रेस पार्टी के हमारे कर्मठ अध्यक्ष जितेंद्र मेहता जी, यहां पर उपस्थित हमारी नवनिर्वाचित जिला परिषद की सदस्य, हमारी बेटी समान, जो यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से समस्त हमारी जो 19 पंचायतें इस जिला परिषद वार्ड के अंतर्गत आती है, उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से निर्वाचित हुई नेहा मेहता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन कमलेश झगटा जी, जो हमारे जुब्बल विकास खंड की पहली अध्यक्षा है। कई तरह के इतिहास इस दफा आपके पंचायती राज चुनाव में हुए, जिसमें एक ये भी इतिहास रहा कि सर्वसम्मति से लगभग कोई 25 साल से मैं भी चुनावी राजनीति में हूं। जब भी आपके पंचायत समिति के चुनाव होते थे, सीधी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहती थी। कई दफा ऐसा भी देखने को मिला, सरकार कांग्रेस की होती थी, अध्यक्ष बीजेपी का बनता था, या अपितु सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती थी, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनता था। ये पहला उदाहरण होगा जहां सर्वसम्मति के साथ 15 में से 15 जो पंचायत समिति के चुनाव आपके निर्वाचित जो प्रतिनिधि बीडीसी के सदस्य बने, सबका संबंध आपका कांग्रेस पार्टी से था और सबने सर्वसम्मति के साथ हमारी बहन कमलेश झगटा जी को पंचायत समिति का अध्यक्ष बनाया। लोकपाल शिरकोली जो मंच पे बैठे हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया, और ये सभी जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रधानगण, जिसमें हमारे स्थानीय पंचायत के प्रधान चतर सिंह जी बैठे हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारी पंचायत समिति की स्थानीय सदस्य हेमलता जी, उप प्रधान हमारे नीटू दिल्टा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य क्षेत्रों से भी पंचायती राज के प्रतिनिधि आए हैं, बहुत से प्रधानगण, उप प्रधानगण, पंचायत समिति के सदस्य। मैं सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज के प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहाँ पर हमारे 7 लखते क्षेत्र चक्रौता विधानसभा क्षेत्र के भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं, जिसमें लायकराम शर्मा जी है, रमेश चौहान जी हैं। उनका भी अपने क्षेत्र में आने के लिए इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि 7 लखते क्षेत्र है और हर तरह का सहयोग परस्पर पहले से लेके हमारे बीच रहा है। यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता जो नामात्र हमारे किरण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, 7 लखते क्षेत्रों के, चाहे हम शरावती की बात करें, जुब्बल क्षेत्र की बात करें, खनाशनी की बात करें, बहुत से अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे संदीप सेठा जी, जो हमारे जिला परिषद वार्ड सरस्वती नगर इसके प्रभारी है और पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रहे। उपस्थित हमारे दीपक काल्टा जी, जो युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। मैं सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे अधिकारीगण, जिसमें हमारे गुरमीत सिंह नेगी जी, कमलजीत जी, जो हमारे एक्सिम बिजली बोर्ड है, बहुत ही कर्मठ अधिकारी है। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा है। सभी हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, और विशेष रूप से जो एक तरह से आपदा का समय था, चाहे 2023 की बात हो, 2025 की बात हो, जो एक परीक्षा का समय था, वहां पर भी सभी हमारे विभागों ने बेखूबी कार्य किया है। मैं सभी अधिकारी को भी आदर के साथ संबोधित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई कौशल मुंगटा जी, जो हमारे पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में डिप्टी एडवोकेट जनरल भी है। और यहाँ पर उपस्थित
हमारे सभी जो यहाँ पर प्रभु जनता जनार्दन है, सारे महिला मंडल जो हमारे शासन से लेकर शासकीय तक हमारी मातृशक्ति है, सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सोलंग पंचायत के बहुत से प्रधानगण, पूर्व उप प्रधानगण यहाँ पर बैठे, पंचायत समिति के जो पूर्व में सदस्य रहे इस पंचायत से, मैं सभी को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत ही आदर के साथ संबोधित करता हूँ। सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। और विशेषकर अगर हम सोलंग पंचायत की बात करें, जैसे नेहा जी कह रही थी, इस पंचायत के साथ एक भावनात्मक संबंध पहले से लेके ठाकुर रामलाल जी के समय से लेके रहा है। बीच बीच में जब हमारा कार्यक्रम विलंब हो रहा था, क्योंकि जगह जगह लोग बाहरे इंतजार में थे, चाहे हम सरस्वती नगर की बात करें, अंटी कुड्डू की बात करें, 15 में तो 2 कार्यक्रम थे, तो भाई मुझे बीच बीच में फोन आ रहा था कि मौसम खराब हो रहा है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था, मैं कहा आज का एग्रीमेंट, हालांकि मॉनसून का समय था, इस तरह की आशंका चतर सिंह जी को भी थी कि अब ये मॉनसून का समय है, इसको थोड़ा समय के बाद इस कार्यक्रम को करेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि इंद्र देवता के साथ एक दिन की मैंने छुट्टी मांगी है कि इस दिन उनकी कृपा रहेगी। थोड़ी थोड़ी वर्षा हुई, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कहा जाता है कि वर्षा भी शुभ लक्षण होती है, तो थोड़ी बारिश भी हुई और सफलता पूर्वक हमारा ये आज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जैसा कहा गया मुमता जी के द्वारा प्राइमरी स्कूल की हमारी बिल्डिंग जनता को समर्पित हुई, कम्युनिटी सेंटर था, और सभी इन बातों के जो उद्घाटन है, शिलान्यास है, इसका ध्येय यही होता है कि जनता जनार्दन के साथ जनसंपर्क बनाया जाए। क्योंकि अपने प्रतिनिधियों के साथ, मैं लोकेंद्र चौहान जी भी यहाँ पर बैठे, पूर्व प्रधान हमारे शिली पंचायत के, मैं यही चर्चा कर रहा था कि मेरा भी जहाँ आप सबके आशीर्वाद से मंत्री के रूप में प्रदेश के अंदर, प्रदेश से बाहर भी जाने का अवसर मिलता है, लेकिन मेरा ये अटूट ये कार्य रहता है, प्रयास रहता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ भी किसी दृष्टिकोण के साथ मिलाप में कमी ना हो। तो इस तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाते हैं, और इसी कड़ी में हमारी सोलंग पंचायत, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत है, यहाँ का कार्यक्रम था। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ जहाँ विकास की बात इस पंचायत की आई, चाहे ये भवन निर्माण की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल में ही इसका हमने शिलान्यास, मुझे याद है उस वक्त 2005 या 6 में जब हम यहाँ आए थे, जब यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, सोलंग जुगल कोटखा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रथम बार इस दौरे में विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना था। उस वक्त मैं और रंगीला रामराव जी यहाँ पर आए थे, इस भवन की हमने आधारशिला रखी थी, और उसके उपरांत वर्ष 2015 में ये भवन, आपका भव्य भवन बनकर तैयार हुआ, जनता को समर्पित हुआ। और विकास के दृष्टिकोण से बहुत से कार्य हमारे क्षेत्र में हुई। जो ये कठंग सोलंग सड़क थी, ये भी कच्ची थी। मुझे याद है जब हमारी केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो प्रथम चरण में भारत निर्माण के तहत जो आपके प्रोजेक्ट हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुए थे, उसमें सबसे प्राथमिकता के आधार पे हमारी कठंग सोलंग सड़क को पक्का किया गया था, खड़ा पत्थर पटसारी सड़क को पक्का किया गया था, पांगली पुंगरी चैतला सड़क को पक्का किया गया था, अंटी सभाड़, अंटी राजपुरी। और मैं कह सकता हूं कि 2003 से पहले अगर आप पूरे सब डिवीजन हाटकोटी की बात करेंगे, सिर्फ हमारी सावड़ा मांगल चट्टान सड़क आपकी वो भी भोला नाले तक पक्की थी। उसके उपरांत जब भी यहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे विधायक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, आज निरंतर मैं समझता हूँ सड़कों के निर्माण में, सड़कों को पक्का करने की अगर हम बात हो, उसमें आज अधिकतर हमारे जितने भी ये सड़कें हैं, चाहे हम खनाशनी के क्षेत्र में जाए, चाहे हम किरण क्षेत्र में जाए, सभी जगह आपकी सड़कें आपकी वर्तमान में आपकी पक्की हो चुकी है। और इसी तरह से यहाँ पर बीच में ये बात भी आई कि हमारा क्षेत्र दूध रास का क्षेत्र है, अब वो पुराने जमाने जा चुके हैं, जहाँ एक समय लगता था सोलंग से जुब्बल पहुंचने में, मैं समझता हूँ आधा दिन या एक पूरा दिन लग जाता था।
तरह की कनेक्टिविटी हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है कि अगर मैं समझता हूं सोलन से जुब्बल जाने की बात करेंगे तो 1 घंटा में अधिकतम बता रहा हूं, 1 घंटे के अंदर आप सोलन पहुंचते हैं। इतनी बेहतर कनेक्टिविटी हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं स्थापित हुई, चाहे वो खनाशनी का क्षेत्र था, चाहे हमारे दुर्गम क्वाल्टा धानसर की बात हो, यहां तक कि शिलोली की बात हो। अब मात्र अधिकतम जो आपके तहसील हेडक्वार्टर की जो डिस्टेंस होगा आपके दुर्गम क्षेत्रों से, वो मेरे को लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा समय आपको लगेगा। उदाहरण के तौर पे जब जुब्बल से सरस्वती नगर आने की बात तो सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। उसके उपरांत सरस्वती नगर से कटक तक भी अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 20-25 मिनट में, जब हमारी सड़क थोड़ा जो बीच का कार्य शेष रहा है, 20-25 मिनट में आप कटक तक पहुंच जाते हैं। और उतना ही समय मैं समझता हूं 15-20-25 मिनट के आसपास का समय आपको सोलंग और सास्किर के लगेगा, यानी 1 घंटे के अंदर आप अपने तहसील मुख्यालय में पहुंच सकते हैं। और अगर तो शिमला की बात करेंगे 2.5-3 घंटे में हमारा सफर, जहां पूरा दिन लगता था, आज 3 घंटे में आप शिमला पहुंच जाते हैं। और वो इसलिए संभव हो पाया कि निरंतर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो डॉक्टर परमार कहा करते थे कि सड़कें हमारी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, उसी विकास के मूल मंत्र को लेके हम आगे बढ़े हैं। और उसका ही परिणाम है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में गत इन 3.5-4 वर्षों में लगभग कोई 550 करोड़ के आसपास की स्वीकृति हमारे विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त हुई। अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहीं पर सोलन पंचायत की बात करूंगा, नगारली शासन से जो नंदरी सैंज की सड़क है, लगभग कोई 5 करोड़ 80 लाख की राशि इसके लिए स्वीकृत हो चुकी है। अलीखड़ से सास्किर जो हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिसका निर्माण हुआ था, पासिंग हुई थी, आज उसे भी पीएमजीएसवाई के तहत वो भी आपका कार्य स्वीकृत हो चुका है। शीघ्र उसके टेंडर लगेंगे और एक और विकास का मील पत्थर हमारा सोलन पंचायत में स्थापित होगा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, चाहे स्कूल भवनों की निर्माण की बात हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर पंद्राणु में हमारा पीएससी खुला है या हेमा पोस्टा जी भी है, सब ने उस वक्त सामूहिक रूप से बात कही थी कि हमारी ये पंद्राणु, सोलंग, समस्त हमारे किरण क्षेत्र की एक मांग है कि हमारे क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। और उसका ही परिणाम था कि राज साहब की सरकार के कार्यकाल के दौरान जहाँ जुब्बल और कोटखाई में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश के 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले थे, उसमें से एक पीएचसी हमारा पंद्राणु के लिए भी स्वीकृत हुआ था। खेत का विषय भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान उसमें एक ईंट नहीं लगी। और आज आपने देखा होगा कि अक्टूबर में अब छत का काम भी आपका पीएचसी पंद्राणु का प्रारंभ हो चुका है। और आपका पंद्राणु ही नहीं, पूरे जुब्बल कोटखाई में लगभग जो 11 के आसपास बखोल पुड़क की बात हो, देवरी खनीटी जो 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये भी जनता को समर्पित होंगे। ये भी मैं आपको विश्वास लाता हूं। जहां सोलन पंचायत की बात आती, क्योंकि इस पंचायत के साथ एक भावनात्मक संबंध हमारे दिवंगत नेता राम हुई। जब मैं यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन देख रहा था, सिर्फ एक आपके प्रिंसिपल की पद, टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, नॉन टीचिंग में शायद पीएन की एक आधी पोस्ट और खाली है, लेकिन टीचिंग स्टाफ में हालांकि जो आपके प्रिंसिपल की पोस्ट भी होती है, मैं लेखराज भारद्वाज जी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, उनका नाम बोलना भूल गया, मैं हेमलता जी जो हमारी बीपीओ मेरे शिक्षा विभाग के दोनों हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, उनको मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, लेकिन जितनी भी आपकी टीचिंग की पोस्ट है आपकी सोलन स्कूल की है, ये लगता है मुझे प्रथम बार होगा कि सारी की सारी पोस्टें आपकी